अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद। आज के इस मुख्तसर से व्लॉग में हम बात करते हैं स्किल्स की या हुनर की, कि हुनर क्या होता है या स्किल्स क्या होते हैं। याद रखें कि इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, इंसान की मुआशरे की बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं। अगर आप उन ज़रूरियात को पूरा करते हैं और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप अपनी सलाहियतों को, आप अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी भी काम को करने की जो सलाहियत है या किसी काम को परफॉर्म करने की जो आपके अंदर जो एबिलिटी है, वो आपका हुनर या स्किल कहलाती है। जब हम स्किल या हुनर की बात करते हैं तो इंसान की जितनी ज़रूरियात हैं उतने ही ज़्यादा स्किल्स हैं, यानी इंसान की अनगिनत ज़रूरियात हैं, इसलिए अनगिनत हुनर या स्किल्स हैं। आप कोई भी स्किल या हुनर सीख कर अपनी ज़िंदगी में अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम स्किल्स की बात करते हैं या हुनर की बात करते हैं तो कुछ हुनर या सलाहियतें या स्किल्स खुदा की तरफ से नेमतें होती हैं, यानी खुदादाद सलाहियतें होती हैं, और कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनको आप सीख कर परफॉर्म कर सकते हैं। यानी दोनों सूरतों में अगर आप खुदादाद सलाहियतों को भी इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी आप पॉलिश करते हैं, उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा निखारते हैं। तो इसलिए आप खुदादाद सलाहियतों को निखार कर आप परफॉर्म कर सकते हैं, या आप किसी भी काम को सीख कर या किसी भी हुनर को या स्किल को सीख कर आप परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरे अंदाज में जब हम बात करते हैं बहुत ही सादा अल्फाज में, कि किसी भी कारोबार की कोई ज़ुबान होती है, किसी भी कारोबार की एक ख़ास मखसूस ज़ुबान होती है। जब आप वो ख़ास मखसूस ज़ुबान सीख लेते हैं तो वो आपका हुनर कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप मेडिकल शोबे से तल्लुक़ रखते हैं तो मेडिकल शोबे का एक अपना अंदाज़ है, एक अपनी सोच है, एक अपना उठना बैठना है। जब आप उस सारी सोच को अपने अंदर ढाल लेते हैं, जब उस सारे उठने बैठने को अपने अंदर ढाल लेते हैं या उसके मुताबिक आप परफॉर्म करते हैं, तो फिर आप अपने आप को एक मेडिकल प्रोफेशनल कह सकते हैं। इसी तरह जब टीचिंग के हवाले से हम बात करते हैं, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो टीचिंग एक अलग शोबा है, उसकी एक अपनी ज़ुबान है, उसका एक अपना सोचने का अंदाज़ है, उठना बैठना, उसका जो मिजाज है वो फ़र्क है। जब आप वो सारा मिजाज उठना बैठना सीख लेते हैं तो वो आपका स्किल या हुनर कहलाता है। इसी तरह कोई भी जब आप चीज़ बनाते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, तो किसी भी काम को करने की जो सलाहियत है वो आपका हुनर या स्किल कहलाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये आप सीख सकते हैं और ये आपके अंदर भी हुनर या सलाहियत जो काम करने की जो सलाहियत है या जो स्किल्स हैं वो हो सकते हैं। कुछ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये डिपेंड करता है आप कौन सा स्किल सीखना चाहते हैं या कौन सा हुनर सीखना चाहते हैं। जब हम हुनर की बात करते हैं या स्किल्स की बात करते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्किल्स या हुनर सीख लेते हैं तो आप एक अच्छी, बेहतर और आला ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। माली तौर पर और दुनियावी तौर पर एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तसव्वुर करें कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो आप अपने अच्छे स्किल्स की वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो स्किल्स हैं या हुनर है वो आपके अंदर एतमाद और ख़ुद एतमादी पैदा करता है, यानी आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, आपके अंदर जो एबिलिटी है वो निखर के आती है, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो निखर के आती हैं। इसलिए जब आप हुनर सीखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपके अंदर एतमाद और ख़ुद एतमादी आती है।
जब आप एक हुनर सीखते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका हुनर आपकी पहचान बन जाता है। इसलिए आप अपने हुनर की वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन अच्छा हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे हुनर सीखने के क्या फ़ायदे हैं या अच्छे स्किल्स के क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे जो पहला फ़ायदा है कि वो आपके अंदर जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो क्रिएट करता है। यानी जब आप एक हुनर सीख लेते हैं या सीखते हैं तो वो आपके अंदर कुछ हासिल करने की जो उम्मीद है, जो सलाहियत है वो पैदा करता है। यानी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो आपकी ज़िंदगी में पैदा करता है। आपके अंदर कुछ हासिल करने की, कुछ अचीव करने की जो सलाहियत है वो पैदा होती है। इसके साथ साथ जब आप हुनर या स्किल सीख लेते हैं या सीखते हैं तो आपकी जो ग्रोथ का लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी आप ग्रो करते हैं। आप मेंटली तौर पर, साइकोलॉजिकली यानी आपके अंदर जो ग्रोथ का जो लेवल है वो बढ़ता है। आप मुख्तलिफ हवालों से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं सीखते, आप ख़ास तौर पर अगर आप हुनर या स्किल्स नहीं सीखते तो आपका जो ग्रोथ लेवल है वो अच्छा नहीं हो सकता। यानी वो डाउन जाता है, यानी वो पीछे की तरफ जाता है, आगे की तरफ नहीं जाता। इसके साथ साथ जब आप अच्छा हुनर सीख लेते हैं या अच्छे हुनर की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। यानी आपको माली और मादी फ़ायदा होता है। आप अच्छे और बेहतरीन तरीके से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं तो फिर आपके अंदर जो ना तो एक खुद एतमादी पैदा होती है, ना ही आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत आती है। और इसका नुकसान ये होता है कि आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो माली हालात हैं वो बहुत बुरे हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छा स्किल सीखने की कोशिश करते हैं और परफॉर्म करते हैं तो आप अपनी माली ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। यानी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ जब आप स्किल सीखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हैं। यानी मुख्तलिफ हवालों से इम्प्रूव करते हैं। आपका जो उठना बैठना है वो इम्प्रूव होता है, आपका जो बोल चाल है वो इम्प्रूव होता है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती है, आपका जो हल्का अहबाब है यानी आपके जो सोशल रिलेशंस हैं वो अच्छे होते हैं। लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं आपके काम की वजह से, आपके हुनर की वजह से। इसके साथ साथ जब आप स्किल्स या हुनर सीख लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल्स हैं कि आपने आज से 5 साल बाद कैसा देखना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी को, या आप अपने आप को क्या देना चाहते हैं या क्या हासिल करना चाहते हैं, या 10 साल के बाद आप अपनी ज़िंदगी को कैसा देखना चाहते हैं, आपकी जो सूरत हाल है उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सारा स्किल सीखने की वजह से ही होगा। यानी आप अपने जो गोल्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि आप मुआशरे में, सोसाइटी में आप एक अट्रैक्शन का बायस बन सकते हैं। यानी लोग आपकी कदर करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, आप मुआशरे में, आप सोसाइटी में एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो इसलिए चंद एक बातों का याद रखना बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपके साथ शेयर की कि अगर आप हुनर या स्किल सीख लेते हैं तो ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट पैदा करती है, आपके अंदर ग्रोथ आती है, आपकी जो ज़िंदगी है वो इम्प्रूव होती है, आपके जो फाइनेंशियल जो हालात हैं, जो स्टेबिलिटी है वो आती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, माली हालात जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं,
आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और आप मुआशरे में एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसलिए स्किल्स का सीखना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में बेशुमार ऐसे स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं। कौन सा स्किल आपको सीखना चाहिए या कौन सा हुनर आपको सीखना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके शौक़, आपके हॉबी या आपके पैशन पर कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है। यानी कौन सा ऐसा काम जो आप करते हैं और उस काम करने से आपको तसल्ली और खुशी मिलती है। अगर आपको किसी काम करने से तसल्ली और खुशी मिलती है तो आप वो काम करें, वो हुनर सीखें, ना कि वो हुनर जिससे आपको कोफत हो या जिसकी वजह से आप अच्छा महसूस ना करें। यानी आपको एक ऐसा हुनर सीखना चाहिए, पहली बात जो आप कर सकते हैं और जिसका आपको शौक़ है, यानी जिसका आप पैशन रखते हैं, जिसका आप एक डीप डाउन जो फीलिंग है, जो हॉबी है, जो लॉन्गिंग है, वो रखते हैं। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं या इन बातों को जहन में रखते हैं तो यकीन जानिए आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो यकीन जानिए आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और अपने स्किल्स की वजह से अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए ये थे चंद एक नुकात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप समझते हैं कि ये नुकात दूसरों की मदद और रहनुमाई कर सकते हैं तो दूसरे के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने कमेंट से, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि ये जो सीखने सिखाने का जो अमल है ये आगे बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।